आपके अकॉर्डिंग गुरुग्राम में सरकारी जमीन कितने परसेंट अभी लोगों ने कब्जा रखा? और एक तरफ आप कह रहे हो कि जी हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हमें ये चाहिए, कहाँ बने? किसी भी पॉलिटिशियन ने पहले ही फोन करके बोला एक दिन पहले कि यार वहाँ पे कार्रवाई करने मत चाहिए? इतनी बस की बात नहीं है कि वो सारा कुछ डिटेक्ट कर। कब्जा करते कैसे हैं और ये कब्जा सरकार की निगरानी में हो कैसे जाता है? खाली जमीन सड़क के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया तो अपना लगा रहा है, 1.5 तो उसने वैसे बचा लिया, हमने उससे 10 करोड़ लेना। सर, जीवन भर की कमाई चली गई गरीब की, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या NDPS केसेस जिसके ऊपर हैं वो गरीब हैं? क्या वो आधे एकड़ से गैंगस्टर कहीं झुग्गियाँ बना के 10 लाख रुपया होगा ही कर लेता, क्या वो गरीब है? गुरुग्राम में मैं दावे से कह सकता हूँ RS बाट भी अगर मास्क पहनकर कहीं रेडी लगाने चले जाएगा तो पीट देंगे कि जी 10,000 रुपया देंगे तो रेडी लगेगी। सर, डेली नए नए दुश्मन, और अब तो माफियाओं से सीधा सीधा कि भाई अपनी तो दुश्मनी हो गई। फैमिली को लेकर सर डर नहीं लगता? आप राजीव चौक देख लो, शहर का हाँ जी। सबसे इम्पोर्टेंट चौक, हाँ। सब नशेड़ी, अवैध शराब का धंधा चल रहा है, अवैध तरीके से नशा बिक रहा है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि भाई CIA की इतनी सारी टीमें आपके साथ हैं, इतनी हिम्मत आती कहाँ से? दमदार होएगा तो ही तो 200 एकड़ खाली हुई है और 225 अगले आने 6 महीने में और खाली करवाऊंगा। सर, आपके करियर की दो सबसे बड़ी कार्रवाई, वो जो वीडियो थी ना गिरते हुए बिल्डिंग की, उसने मैसेज कन्वे कर दिया कि जी अगर ये टूट सकती है तो बाकी कोई चीज़ नहीं। जैसे अभी आपने बोला कि भाई सेक्टर 53 लगभग 50,000 जो हाँ होंगे जो, अगर सरकारी जमीन पर झुग्गी है तो हटेगी। नमस्कार सभी दोस्तों को, मैं हूं लोकेश सिंह राजपूत और मैं फिर से लेके आ गया हूं LR टॉक्स पे एक ऐसी पर्सनालिटी जो समाज में कुछ बेहतर करने में लगे हुए हैं और दिल्ली NCR में सबसे फेमस पर्सनालिटी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे भी धूम मचा रखी है अपने अच्छे काम के लिए। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा RS बाट सर का। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। सर, मुझे पर्सनली बहुत मेहनत करनी पड़ी आप तक पहुंचने के लिए। इतना मेरे जितने भी अभी पॉडकास्ट हुए हैं और आप तक पहुंचने के बाद जो आपकी पर्सनालिटी निकल के आई, तो सर मुझे दिल से बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने हम्बल, मतलब रोड पे और सोशल मीडिया पे देखेंगे तो सिर्फ तोड़-फोड़ चल रही है और सर बहुत ही नेक दिल इंसान है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि सर मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए, तो सर ने मुझे टाइम दिया। तो मैं आज आप सब लोगों के माइंड में जो क्वेश्चंस हैं कि भाई एक ऑफिसर इतना ताकतवर कैसे, कि जो एक एक वीडियो गुरुग्राम में न्यूज़ चैनल हों या फिर फरीदाबाद में हो या फिर दिल्ली NCR के और हों, तो ज़बरदस्त तहलका मचा हुआ है। तो सर हम थोड़ा सा आपके पर्सनल, आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन आप दीजिए। मेरा नाम RS बाट है, समझा? वो सब जानते हैं। पूरा नाम है रणदिल शेर जितेंद्र सिंह बाट, ये मेरा पूरा नाम है। मैं पंजाब से एक छोटे टाउन से मलोट से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन मेरी सारी अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर रही है। मैं प्योरली प्लानिंग ओरिएंटेड काम किया है, BTech टाउन प्लानिंग की है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मास्टर्स इन टाउन प्लानिंग की है, टॉपर हूँ, लेक्चरर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ। उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट में 2010 से आया। ओके। तो 15 साल मुझे लगभग हरियाणा गवर्नमेंट में टाउन प्लानिंग विभाग में हो गए। और यहाँ पे गुड़गांव में कितना टाइम हो गया? रहा हूँ गुड़गांव में मैं 2015 में एज असिस्टेंट टाउन प्लानर आया था जी। 2017 में मेरी प्रमोशन होगी। मैं डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर प्लानिंग में रहा, ओके। डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर एनफोर्समेंट रहा, GMDA रहा, MCG रहा, नू रहा, एक टाइम पर 6-7 चार्ज भी रहे हैं और स्पेसिफिकली अब डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हूँ पिछले 1.5 साल से। सर, बहुत से लोग DTP के रोल के बारे में क्लियरली नहीं जानते, तो सर आप एक बार बताना चाहोगे कि DTP का रोल क्या है? देखिए, शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए 2 तरह की पोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होती है जी। एक है डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर प्लानिंग जी। एक है डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर एनफोर्समेंट। ओके। प्लानिंग वाला बंदा काम करता है कि जी शहर की नई प्लानिंग क्या करनी है, ज़मीनें पड़ी हैं सरकारी, उसको कैसे प्लान करना है। और एनफोर्समेंट करता है कि कोई भी उसमें अगर नॉर्म्स के अगेंस्ट है तो वो एनफोर्समेंट वाला DTP काम करता है।
टाउन प्लानिंग विभाग में अगर आना है आपने तो वो कोई ना कोई आपकी डिग्री जो है टाउन प्लानिंग में होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट टाउन प्लानर लगते हो, फिर जाके आपको शहर में जनरली प्लानिंग और एनफोर्समेंट में मिलती है, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक डीटीपी है हरियाणा में। तो सर डीटीपी को नोडल ऑफिसर का चार्ज क्यों दिया गया है? देखिए, डीटीपी को नोडल ऑफिसर का चार्ज हरियाणा पूरे स्टेट में अभी तक मुझे लगता है मेरे पास ही है। वो इसलिए है कि गुरुग्राम एक अपकमिंग और मिलेनियम सिटी है। अब क्या है कि एनफोर्समेंट का कोई काम आता था जी, तो वो ये कहते थे कि ये रोड जो है ये जी निगम की है, निगम वाले का नहीं जी हमारी नहीं है जी, एचएसवीपी की, एचएसवीपी कहता है जीएमडीए की है, जीएमडीए कहता है जी ये मार्केटिंग बोर्ड की है। अच्छा। तो वो एक एनफोर्समेंट करने के लिए पहले तो चिट्ठी पत्र ही घूमता रहता था, फिर ये किया गया कि एक नोडल ऑफिसर बना दो जो कि सब महकमों से असिस्टेंस ले और कार्रवाई करे। ओके। तो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर डीटीपी का नोडल ऑफिसर मेरा ख्याल पहली बार ही ऐसा फैसला हुआ हरियाणा में हुआ। हरियाणा में। सर एज ए नोडल ऑफिसर सोशल मीडिया को आप पर्सनली कैसे देखते हो? मतलब सोशल मीडिया आपके जीवन में क्या क्या महत्व रखता है? मेरे को 15 साल हो गए नौकरी के, जी, मेरे को कभी सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब मेरे पास नोडल ऑफिसर का चार्ज आया, मैंने लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू की, तो ये चल गया कि ये तो जी बहुत अगेंस्ट है जी, ये तो ये बहुत गलत काम कर रहा है। अच्छा। तो मेरे माइंड में ये आया कि जी आप जो ग्राउंड सिचुएशन है ना वो लोगों तक पहुंचाओ। मैं अगर एक अच्छा मेहनत कर रहा हूँ तो इमेज बुरी क्यों जाए? सोशल मीडिया बना है इसलिए है कि यूज़ करो, जी, कोई पर्सनल मोटिव नहीं है मेरा, लेकिन मेरा ये है कि एक कार्रवाई अगर 10 लाख बंदे तक पहुंच रही है, तो आज आप मेरा पॉडकास्ट कर रहे हो जी, तो इसलिए है कि क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों तक ये पहुंचा है कि जी हम कोई काम कर रहे हैं, वो अच्छा है बुरा है वो हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन माहौल चेंज हो गया है, जहाँ 90% लोग मेरे अगेंस्ट लिखते थे, वो आज शायद 2-4% ही लिखते होंगे। तो सोशल मीडिया का यूज ओनली एंड ओनली फॉर अवेयरनेस है, अवेयरनेस के लोगों को समझ में आ जाए लोगों कि को हम समझ में एग्जैक्ट कर क्या रहे हैं। कर क्या रहे हैं जी। बिल्कुल, कोई ये नहीं होना चाहिए गरीब पर कर रहे हैं अमीर पर कर रहे हैं, वो लोगों के ऊपर एग्जाम्पल दो जी, लाइव एग्जाम्पल दिखाओ। सर तोड़फोड़ की कार्रवाई के समय ना लोगों को ये रहता है कि भाई, जो लोगों को समझ में आता है कि भाई गरीबों के प्रति ज़्यादा कार्रवाई हो रही है, और पब्लिक में भी मैसेज ये जाता है कि यार ये वाली कार्रवाई कमज़ोरों पे ही क्यों? तो सर इस बारे में हम जनता को कैसे अवेयर करें कि हमारी कार्रवाई गरीबों के खिलाफ नहीं है? पहले जितनी कार्रवाई हुई है, जी, क्या गैंगस्टर गरीब है? नहीं। क्या एनडीपीएस केसेस जिसके ऊपर हैं वो गरीब हैं? क्या वो आधे एकड़ से रिक्की नाम का गैंगस्टर कहीं झुग्गियां बना के 10 लाख रुपया उगाही कर रहा था, क्या वो गरीब है? क्या 4 रेडी वाले जोमेटो के ऑफिस के पास बैठकर 8 लाख रुपया उल्लावास का एक लड़का कमा रहा था, क्या वो गरीब है? ये एग्जाम्पल ही तो लोगों के पास जा रहा है। गरीब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मैं मानता हूँ कि 1-2% हो सकता है कि ऐसे लोग भी हों जिनके ऊपर कार्रवाई होगी, वो 1-2% हो सकता है। 98% उन लोगों के ऊपर हुई है जो बदमाश हैं, जो उगाई सिस्टम है। सरकारी ज़मीन पर कोई बैठ जाए, गरीब किस बात का? आप 5 बंदे गरीब समझ लो, और जिसकी एम्बुलेंस फंस गई रोड पर जाम करने के लिए रेडियो के कारण, और वो रेडिया भी आप लगा के दिखाओ रेडी। गुरुग्राम में मैं दावे से कह सकता हूँ कि RS बाठ भी अगर मास्क पहनकर कहीं रेडी लगाने चले जाएगा तो पीट देंगे कि जी 10,000 रुपया देंगे तो रेडी लगेगी। ऐसा माहौल है गुरुग्राम में। गरीब की मदद करने के लिए हम तैयार हैं, गरीबों के लिए हम वेंडिंग जोन भी कर रहे हैं, सारा कुछ करेंगे। लेकिन जितनी कार्रवाई हो रही है, 1-2% मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई हुई होगी। अदरवाइज हमने कोई कार्रवाई, नंबर 1 डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया, 4 बार समझाया, उसके बाद एक्शन लिया। अब 4 बार समझाने के बाद भी अगर एनफोर्समेंट ऑफिसर हाथ ही जोड़ता रहेगा तो फिर तो सड़कों पर मकान बन जाएंगे जी। सर मान लिया कि कंस्ट्रक्शन इलीगल है, बट आप जैसे कह रहे हो कि 2%, 4% माना कि 10% गरीबों की भी रोजी रोटी गई, तो सर पर्सनली कैसा लगता है? देखिए, अच्छा तो नहीं लगता पर्सनली भी, हाँ जी, किसी की रोजी रोटी जा रही है। लेकिन वो देखिए, अगर आपने माफिया ख़त्म करना है तो 2% एक्स्ट्रा इधर उधर गलती से भी हो जाए तो वो देखो, वो शहर के लिए तो जो 98% पर कार्रवाई है वो होनी चाहिए। उस पर कोई देखो, अगर मैं दरिया दिली बन जाऊं,
आंसू ही बहा दूं, लोगों की हाथ पैर जोड़कर जो माफिया आगे बंदे करके मेरे आगे हाथ पैर जुड़वा देंगे, तो फिर मैं एनफोर्समेंट के लिए काबिल ऑफिसर ही नहीं हूँ, फिर तो मैं प्लानिंग लग जाऊंगा। एनफोर्समेंट मीन्स आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपको सख्ती से समझाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी दावे से कहता हूँ कि जी ओवरऑल देश में कह रहा हूँ, देश में गुरुग्राम एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कोई भी तोड़ फोड़ डायरेक्ट नहीं होती। 10 बार समझाते हैं, हाथ जोड़ देंगे, पैर पकड़ लेंगे, लेकिन उसके बाद तो कार्रवाई कीजिए। सर हमने वीडियो देखी है कि बड़े से बड़े ताकतवर से, और अभी तो 4-5 दिन से तो माफिया ही माफिया चल रहा है सीधा। मतलब मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि बस CIA की इतनी सारी टीमें आपके साथ हैं, मतलब नॉर्मल पुलिस तो है ही, तो सर इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? देखिए, तो स्ट्रॉन्ग तो मेरी परसेप्शन शुरू से अभी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए जी। और मैं बालाजी का भगत हूँ, महीने में 1 दिन सालासर जाता हूँ जी। तो कहीं ना कहीं तो भगवान में आस्था रखकर अगर आप काम करोगे तो भी, देखिए आज की डेट में सपोर्ट भी है। सपोर्ट किसको है? मैं कहता हूँ कि सरकार ने फ्री हैंड दे रखा है। अब आप फ्रीडम लेकर भी अपना कार्य नहीं करोगे, मिसयूज करोगे, तो सरकार आपको नहीं लगाएगी, आपको 2 दिन में बदल देगी कि आपका तो जी पर्सनल इंटरेस्ट है। जब शहर के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कार्य दे रखा है, वो शहर के लिए ठीक हो रहा है, तो भी दमदार अफसर तो चाहिए। अब दमदार होएगा तो ही तो 200 एकड़ खाली हुई है, नहीं तो आधा एकड़ भी खाली नहीं करवा सकते। 200 एकड़ खाली हो गई। 250 एकड़ मैंने अभी चीफ मिनिस्टर साहब को अभी 2 दिन पहले ब्रीफ किया है ग्रीवेंस मीटिंग में कि 250 एकड़ लगभग लैंड हमने खाली करवा दिया, और 250 अगले आने 6 महीने में और खाली करवाऊंगा। ये आप देखो 1000-1500 एकड़ गुरुग्राम में कब्जे हैं, और एक तरफ आप कह रहे हो कि जी हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हमें ये चाहिए। कहाँ बनेगा? फिर बनेगा कहाँ? सरकारी ज़मीनों पर तो कब्जे हैं, फिर बनेगा कहाँ? गरीब को तंग नहीं करेंगे, लेकिन गरीब को समझा के शिफ्ट करेंगे। जो दूसरे माफी हैं उनके ऊपर एक आध बार समझा देंगे, बाद में डंडा चलेगा जी, डंडा तो चलेगा। सर जो ये आप तोड़फोड़ कर रहे हो, और जो आपने मान के चलो कि 200 से 250 एकड़ ज़मीन अभी ये कि भाई क्लियर कराई है, बाकी आपने रोड भी चौड़े कराए हैं, तो आने वाले टाइम में बारिश के टाइम में फ़ायदा होगा इससे? देखिए, रोड बनने से तो बारिश में कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मैं एज नोडल ऑफिसर एक ये चीज़ भी देख रहे हैं कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं गुरुग्राम में, वो सारे ईमेल कर देते हैं कि सड़कों पर पानी खड़ा है जी, कहाँ गए जी, कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सो रखी है जी, ये करप्ट हैं जी, ये है जी, वो है जी। खुद के रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स चेक करवाओ ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स सारे बंद हैं। 90% सोसाइटीज़ के रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बंद हैं। हमने अभी इंक्वायरी की, उनको ठीक करवा रहे हैं। उनके ऊपर 1 लाख रुपया साल का खर्चा है, पर किसी की नीयत ही नहीं है 1 लाख रुपया लगवाने की भी, क्योंकि वो सबसे साइड लाइंड अपॉर्चुनिटी है। अभी हाँ जी छोड़ो जी इसको, जिस दिन वो ठीक हो गया 40% सड़कों से पानी कम हो जाएगा, तो वो हम ठीक करवा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले मानसून सीजन में अगर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स ठीक हुई तो हो जाएगा। एक और एग्जांपल, ड्रेन बननी थी जी कि जी हाँ जी पानी खड़ा हो जाता है हाईवे के ऊपर, तो जी नरसिंहपुर के पास, नौरंगपुर के पास ड्रेन बननी थी, बादशाहपुर ड्रेन कनेक्टिविटी थी, क्यों नहीं बनी जी? वहाँ मैरिज पैलेस बना। किसकी ज़मीन है जी? सरकारी ज़मीन है जी। अच्छा, अब बताओ जी, फिर सरकारी ज़मीन, मैरिज पैलेस बन गया, ड्रेन कैसे बनेगी? तो हमने मैरिज पैलेस तोड़ दिया, ड्रेन बन गई, GMD ने ड्रेन बना दी। और जो आप ये कह रहे हो कि RS बाठ ने 200 एकड़ खाली करा दी, नहीं, आपने पहले अभी एग्जांपल दिया कि CIA वाले मेरे साथ हैं जी। इतने कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स मेरा ख्याल भी जितने गुरुग्राम में हैं, आप अभी मैं कहूँ कि मैंने आधे घंटे में कार्रवाई करनी है, 20 पुलिस वाले पहुँच जाएंगे। दिस इज सपोर्ट ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस, सपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। DC साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाने के लिए, 1 दिन में लग जाता है। तो जब सिस्टम सपोर्ट करेगा तो आप जो एक लीडर है जो लीड कर रहा है उस टीम को, वो कामयाब रहेगा। तो वो हो रहा है गुरुग्राम में। सर जीवन भर की कमाई चली गई गरीब की, इसकी भरपाई कौन करेगा? मान के चलो कि कुछ 5-10%, 15% तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनको प्लॉट लेने से पहले भ्रमित किया गया या फिर उनके साथ धोखा किया गया और आज उनके प्लॉट्स हटाए गए या फिर तोड़े गए। तो सर क्यों ना स्टार्टिंग से ही कार्रवाई की जाए, जो प्लॉट सेल कर रहे हैं कि यार वहाँ कुछ सिस्टम हो।
दो तरह के एस्पेक्ट है लोकेश जी। नंबर वन, गवर्नमेंट लैंड। गवर्नमेंट लैंड के ऊपर कोई मकान बना रहा है वो तो गलत है। तो नहीं, उसका नुकसान क्या है? उसकी कौन सी जिंदगी भर की कमाई है? उसको तो फ्री में प्लॉट मिल गया। 200 गज का प्लॉट गुरुग्राम में 1.5 करोड़ रुपए का है। वो खाली जमीन सड़क के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया तो अपना लगा रहा है, 1.5 तो उसने वैसे बचा लिया, तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। जो सरकारी ज़मीन पर बैठा है और 10 साल से कब्जे हैं, अगर आप हिसाब लगा लेते हैं कि अगर हम उसका नुकसान कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का नुकसान कर रहे हैं, तो ज़मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 10 साल का सिस्टम बना लो। हमने उससे 10 करोड़ लेना है, नुकसान तो सरकार का हो रहा है, उनका नहीं हो रहा। दूसरा, जो गरीब बंदा जहाँ फंसता है वो है अवैध कॉलोनियों में। अवैध कॉलोनियों में अभी मैं अब नहीं जा पा रहा क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट लैंड ही इतनी है, लेकिन अवैध कॉलोनी में मैं सहमत हूँ कि इनिशियल स्टेज पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो फंसा लेते हैं, मटेरियल दे देंगे, कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता दे देना, लोन दे देंगे जी, कोई नहीं, दे देना पैसे, खिड़कियाँ भी हम बनवा देंगे, ये भी दरवाजे भी हम बनवा देंगे, सारा कुछ हम करवा देंगे। वो बंदा फंस गया। और आपको एक और बता दूं कि कोई भी FIR जिस बंदे ने अवैध कॉलोनी में प्लॉट बनाया है और वो गरीब है, गरीब बंदे ने बनाया, किसी की FIR नहीं होती। FIR होती है जिस बंदे ने कॉलोनी काटी है। उसका सिर्फ गरीब का नुकसान होगा जो उसने मकान बना लिया, वो डेफिनेटली होता है। अवेयरनेस जनरेट करते हैं, बोर्ड्स भी लगाते हैं हम, ये सर भाई अवैध कॉलोनी है, इसमें ना इन्वेस्ट करें। बाद में कुछ रेगुलाइज होगी कॉलोनियाँ, लोगों का शायद मेरा ख्याल अफोर्डेबल लेवल ऐसा है, अभी 10 लाख में अब गुरुग्राम में तो प्लॉट नहीं मिलेगा, तो वो अवैध कॉलोनियों में जाते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि ऐसे जो माफिया हैं जो अवैध कॉलोनियाँ काटते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टियाँ चेक करो, उनके कमर्शियल, उनके डीलरों के दफ्तर तोड़ो, धड़ल्ले से टूटने चाहिए। बंदे के इतनी चूड़ी टाइट कर दो कि वो कांप जाए कि मैं अवैध कॉलोनी क्यों काटूँ। ये सिस्टम बनेगा तो अवैध कॉलोनी खत्म होगी। नंबर 2, FIR जो दर्ज होती है वो 3 साल की कैद है, उसको 7 साल करनी चाहिए। उसको थोड़ा बेल ही ना मिले जी उसको, वो तो करोड़ों रुपया कमा के फ्री घूम रहा है, गरीबों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। तीसरा, वो ज़मीन ले लेता है, किसी से एग्रीमेंट कर लेता है। लैंड ओनर के ऊपर भी उतनी शिकंजा कसो भी, मैं अपनी ज़मीन किसी अवैध कॉलोनी काटने वाले के साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ तो मैं भी उतना गुनाहगार हूँ, मुझे पता है यहाँ कॉलोनी कटने जा रही है। सरकार ने लगभग पिछले कुछ सालों में काफ़ी कॉलोनीज, जब ये देखा कि गरीबों के ऊपर काफ़ी कार्रवाई हो रही है, नियमित की हैं। मेरा आपके माध्यम से लोगों तक ये मैसेज है, नियमित कॉलोनियों की लिस्ट भी मैं जल्दी शेयर करूंगा। अगर अवेयरनेस भी जनरेट करने की बात है, उसमें इन्वेस्ट करें, चाहे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन उसमें इन्वेस्ट करें तो बेटर है। सर, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, किसी भी पॉलिटिशियन ने पहले ही फ़ोन करके बोला एक दिन पहले कि यार वहाँ पे कार्रवाई करने मत जाइए? देखो जी, मैं ये मानता हूँ जी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरे को कभी किसी का ऐसा फ़ोन, जब से मैं नोडल ऑफिसर बना हूँ, एक भी फ़ोन नहीं आया। हाँ, मेरे पर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव बहुत है। दबाव क्या है? खाली कराओ, सड़कें खाली कराओ, भाई यहाँ अतिक्रमण हो रहा है। आप ये समझें कि 5-10 लोगों के कारण 50 लोग जब डिस्टर्ब होते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो बना है उसको सारे पक्ष सुनने पड़ेंगे। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास अगर कोई बंदा गलत है वो भी अपनी गुहार लेकर जाएगा, हम चाहे सुने ना सुने, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम है वो सुनेगा। वो हमें कहेंगे भी हाँ जी भी इसको टाइम दे दो, इसका थोड़ा ध्यान रखो, देखो चेक करो, ये कह सकते हैं, वो उनका राइट है। देखो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए कभी किसी ने बोला। आज मेरे को, मैं शरेआम आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरे को जितनी पॉलिटिकल सपोर्ट है माफिया के अगेंस्ट डंडा चलाने की और सरकारी ज़मीनें खाली करा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, इतनी सपोर्ट कभी नहीं रही। MLA, मंत्री जी, सबकी सपोर्ट है, 100% सपोर्ट है। ये तो अच्छा है, अगर इतनी सपोर्ट मिल रही है तो। मैंने टाउन प्लानिंग की है, वहाँ ये समझाया जाता था कि आप ना नक्शे नुक्शे बना लोगे, जब फील्ड पर जाओगे ना आपके नक्शे धरे धराए रह जाएंगे। साइड कौन है तो पता नहीं कितना पढ़ा लिखा, साइड रखो, ये करो। एज टाउन प्लानर हमारा काम है हम 60% पॉलिटिकल विल कन्विंस करें। अगर आप 60% पॉलिटिकल विल को कन्विंस कर दोगे, पब्लिक को 60% कन्विंस कर दोगे, तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर, मैं भी जानना चाहता हूँ, जनता भी जानना चाहती है कि भाई
कब्जा करते कैसे हैं, और ये कब्जा सरकार की निगरानी में हो कैसे जाता है, मतलब तब सिस्टम कहाँ रहता है? जैसे आपने बोला कि मैरिज हॉल बन गया, तो उसको बनने में टाइम लगा होगा ना सर? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस ये रहते हैं कि जी गुरुग्राम बहुत बड़ा जिला है। अब आपके सपोज करो 5 जूनियर इंजीनियर हैं, 5 जूनियर इंजीनियर्स के इतनी बस की बात नहीं है कि वो सारा कुछ डिटेक्ट कर पाएँ विद पैसेज ऑफ टाइम। अब हम GIS की मदद ले रहे हैं कि मैपिंग ही ऐसे हो जाए कि अगर कोई चीज़ 5x5 का नया बने तो वो कंप्यूटर पर ही हाईलाइट हो जाए। JEE के भरोसे नहीं रहूँगा। मैं मानता हूँ कि जी 10% 5% लोग ऐसे भी होंगे जो कह देते होंगे भी यार बना लो, कोई दिक्कत नहीं हो, कुछ नहीं, ऐसे भी होते होंगे, डेफिनेटली होते होंगे। कोई सारा सिस्टम 100% कभी सही नहीं होता, लेकिन ऐसे 5-10% जो लोग हैं जिनके कारण दुविधा आती है लोगों को या एडमिनिस्ट्रेशन को या जनता को, उनके लिए हम GIS सिस्टम बना रहे हैं। आने वाले समय में मैं अपने कंप्यूटर टेबल पर ही देख पाऊंगा कि जी यहाँ पर ये कुछ नहीं था, ये आ गया है, वो क्या है जाके डिटेक्ट कर लेंगे जी। सर डेली नए नए दुश्मन, और अब तो माफियाओं से सीधा सीधा कि भाई अपनी तो दुश्मनी होगी। देखो मेरे को ना अजीत डोभाल जी जो हैं उनका एक मैंने समझा था, मेरा ख्याल वो हम जैसे अफसरों के ऊपर भी वही लागू है। जब आपने कोई एक्शन लेना है तब डर लग सकता है, जब आप प्लान कर रहे हो कि मैंने ये एक्शन लेना है। नंबर 2 डर लगेगा जब आप एक्शन ले रहे हो। नंबर 3 डर लगेगा जब आपने एक्शन ले चुके हो। जब तो हमने एक्शन प्लान करना है तब तो जी इतनी भाग दौड़ होती है, ये कर दो, नोटिस दे दो, ये कर दो। जब हमने एक्शन लेने जाना है तब पुलिस फोर्स होती है, ये है वो। हाँ, एक्शन लेने के बाद सोचते हैं यार ये यहाँ ये भी हो सकता था, ये गैंगस्टर है, ये भी कर सकता है, लेकिन क्या हमारे बस में है कुछ, या क्या इनके हाथ में है कुछ, ये अभी गोली मार देंगे, यही मार देंगे फिर। भाई ये तो जो लिखा वही होना है। मैं जो कार्य कर रहा हूँ मुझे भी दिया गया है, मैं ये थोड़ी अभी सिस्टम ने ही दे दिया, वो सिस्टम भगवान ही चला रहा है। मेरे को भगवान पर पूरी आस्था है, जिस दिन जाना उस दिन जाना है, और जब तक ये काम करना है वो करना है। आज मेरे पास एनफोर्समेंट है, हो सकता है कल ये कर दें, प्लानिंग कर दो, प्लानिंग कर लेंगे जी। कहीं भी रहूं, जो काम दिया है वो निष्ठा से करना चाहिए, मेरा पर्सनल मानना ये है। सर अभी आपने भगवान की बात छेड़ी दी, और जैसे मुझे पता है कि आप भी अपने बजरंग बली जी के भगत हो, और सर मैं भी हूँ। जैसे आप जागरण वगैरह में मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी, तो सर नाचना डांस करना गलत या ठीक हो? मैं अभी एक पीछे जागरण में गया तो विधायक जी ने जागरण करवा रखा था। मैं और विधायक जी दोनों जो है ना, हमने थोड़ा झूम लिया भक्ति में। तो बड़े लोगों ने ये कहा कि देखो जी ये तो जी अफसर तो झूम रहे हैं, गुड़गांव का बुरा हाल है। अच्छा। तो मुझे तो बहुत अजीब लगा भाई, जब कोरोना आया था क्यों भगवान को याद किया था? तब भी कह देते अफसर कोरोना में करें, भगवान को याद ना करो। खुद क्यों याद किया, छोड़ देते अफसरों पर। भगवान में आस्था है तो देखो जी ये नौकरी भगवान की दी हुई है, तो उसके तो उसमें झूमना ही चाहिए। कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं क्या, कोई क्लबों में जा रहे हैं कोई। अच्छा वो भी मेरी पर्सनल है, अगर मैं 5 बजे के बाद जाऊं, जागरण कितने बजे होता है? 10 बजे होता है। 10 बजे जाके भी लोगों को अवेयरनेस ही तो जनरेट कर रहे हैं कि जी RS भाट है, उसकी टीम आई है, लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं जी। हाँ जी, आप गलत काम ना करें, इन्वेस्टमेंट सही जगह करें। क्या हो रहा है? अच्छा ही तो हो रहा है। और जागरणों में तो इनको भी जाना चाहिए, जो लोग कह रहे हैं अभी नहीं जाना चाहिए। ये जाते नहीं होंगे, इनके भी चूड़ी चढ़ जाएगी किसी दिन, भगवान चढ़ा देगा। भगवान में आस्था नहीं है तो भी सब खत्म है। तो सर जैसे मैंने सुना है, और सर आपने बताया कि आप हर महीने सालासर बालाजी जाते हो, जैसे कि हमारी लास्ट वीक भी बात हुई थी, वो आपको जाना था तो मे भी आप जा नहीं पाए क्योंकि अवैध निर्माण हटा रहे थे। तो ये कभी ऐसा भी हुआ है कि मंथ का आपका रूटीन टूट गया हो? नहीं टूटा। अच्छा, टूटने पिछले कुछ सालों से बिल्कुल नहीं टूटा। उसका कारण है मेरा बेटा बहुत भगत है, कुछ हो जाए एक दिन जाना ही जाना है। अगर महीना खत्म होने वाला उससे पहले जाना पड़ेगा। कुछ हो जाए बालाजी जाना। देखो जी, अगर एक तो हर मंगलवार मंदिर जाना है और एक हर मंथ में एक दिन बालाजी जाना है, तो ये रूटीन टूटा नहीं है। अब देखो अभी तक तो यही है, अब आगे भी कोशिश रहेगी ऐसा ना टूटे। ये मतलब ये बोलते हैं ना कि यार
ये तो भगवान के यहाँ से बुलावा होता है जिसको, तो जब वो बिल्कुल, बुलाएंगे भगवान तो फिर का- ऐसा ना टूटने देंगे ही नहीं हाँ, रूटीन। अगर भगवान ने ये सोचा कि यहाँ अतिक्रमण ज़्यादा जरूरी है, बाट हटा के ही आ जाना, तो इसलिए नहीं गया हूँगा एक हफ्ता, क्योंकि अगले सर हफ्ते चले जाऊंगा। ये लास्ट कार्रवाई मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी थी, हाँ, तब काफ़ी बड़ी कार्रवाई थी, फारूक काफ़ी नगर काफ़ी की बड़ी थी। थी। हाँ। सर मान लीजिए कि इलीगल मार्केट आपने हटा दी, दोबारा कब्जा भी तो हो सकता है, मतलब वहाँ पे कोई आप सिस्टम का कोई बंदा छोड़ते हो कि भाई यहाँ पे निगरानी रखना? 30 साल से 35 साल से बिगड़ा हुआ सिस्टम है, एक्सपेक्ट ना करो कि साल में ठीक होगा ना। जो रेडी माफिया है, जो अतिक्रमण करने वाले हैं, जिस दुकानदार को 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है 10 साल से, वो क्यों करेगा ये इतनी जल्दी पीछे? थोड़ा पहले बार प्यार से समझाओ, फिर सख्ती से समझाओ। हम मॉनिटरिंग सिस्टम भी जल्दी बनाने वाले हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जी मैंने हटा दिया तो अकाउंट उसके बाद कौन देखेगा। यस। तो हम एक SOP बनाने जा रहे हैं। जेई का क्या रोल होएगा, SDO का क्या होएगा, पुलिस डिपार्टमेंट का क्या होएगा, एज नोडल ऑफिसर मेरा क्या होएगा, सब किसी का रोल फिक्स होएगा। वो रोल फिक्स हो जाएगा तो मेरा ख्याल ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, रेडियो वाला सिस्टम छोड़ दो, चलो ठीक है, गरीब है, किसी का रोजगार भी है, आके दोबारा रेडी लगा ली, वो ठीक है। जहां हमने चंक ऑफ लैंड खाली कराया, जो मैं 200 एकड़ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 10% ऐसा एरिया है जहां पर दोबारा आया है, अदरवाइज क्लियर है। और सब उगाई सिस्टम था। 80 एकड़ एक्सटेंशन रोड, ग्रीन बेल्ट, 80 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए का उगाई सिस्टम चल रहा था। अच्छा। आप राजीव चौक देख लो, शहर का सबसे इंपॉर्टेंट चौक, सब नशेड़ी, बच्चे आगे फेंक कर थोड़ी सी गाड़ी लग जानी, 1 लाख रुपया चाहिए जी, और वो शहर का इंपॉर्टेंट चौक है। आप उसके अंडरपास देख लो, तो ये जानबूझ के किया जाता था वहाँ पे? सब जानबूझ के हैं जी, नशे वाले बंदे हैं, सब नशेड़ी हैं। कोई और सिस्टम देख लें, ये रिक्की की मंडी हमने तोड़ी है खांडसा में, आधे एकड़ में 10 लाख रुपया कराया था। जोमेटो के पास 8 रेडियो से 8 लाख रुपया कराया था। नहीं, जो आपकी लास्ट कार्रवाई हुई है, मैंने उसमें सुना था कि वहाँ पे इलीगल दारू का काम, और कि भाई कोई भी ना मार काट करके यहाँ पे आके छुप जाओ, कुछ ऐसा इंटरव्यू था आपका? ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप देखो कि पुलिस ने FIR दर्ज कर रखी हैं, अवैध शराब का धंधा चल रहा है, अवैध तरीके से नशा बिक रहा है भाई। अब आप और वो भी सरकारी जमीन भाई, आगे वो मेरे को हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि हम वहाँ अगर 10 नशेड़ी रहते हैं नशा बेचने वाले, तो 5 और भी उठेंगे। सरकारी ज़मीन पर उठना ही चाहिए। जो बंदा अपना नशा बेचकर, आपके पास झुग्गी लगाकर नशा बेचकर इन झुग्गियों में से, और वो 10 घर बर्बाद कर रहा है, तो क्या उसको आबाद करना चाहिए? हमें उसको तो बर्बाद ही होना चाहिए। हाँ, हमारे हाथ में यह है, हम लीगली बर्बाद करेंगे उसको, लॉफुली काम करेंगे। ये नहीं है जाके डंडा चला दिया, कोई हम भगवान नहीं है, लॉफुली काम करेंगे। सरकारी ज़मीन है, मुनियादी करवाएंगे, तोड़ेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नोटिस देंगे, फिर तोड़ेंगे। लेकिन ये सारा सिस्टम, देखो जी, सिस्टम बहुत बिगड़ा हुआ है। इस सिस्टम को अकेला RS बाट कभी नहीं सुधार सकता, ना ही मैं कुर्सी लगा के बैठ सकता हूँ कि जी मैं ही सिस्टम सुधार दूँ, नहीं। सबको साथ देना पड़ेगा, सबको साथ देना पड़ेगा। अब कई लोग मेरे को कहते हैं जी ये देखो जी, राजीव चौक पे आपने गरीबों को हटा दिया। मेरा एक ही स्टैंड है, जितने गरीब हैं ना, आपको लग रहा है, जितने लोग ये बोल रहे हैं व्यूज़ के चक्कर है इनके, इनको लगता है RS बाट के व्यूज़ के चक्कर में सोशल मीडिया, मैं नहीं हूँ, ये लोग हैं। लोग ये भी कहते हैं कि RS बाट से लड़ाई कर लो, व्यूज़ बन जाएंगे, ये भी है। अच्छा। देखो RS बाट पता नहीं क्या है। तो वह सिस्टम से कैसे लड़ाई भाई करोगे? आप ये जो झुग्गियाँ कह रहे हो, या जो गरीब बंदे कह रहे हो, लिस्ट दे दो मेरे को, आपके प्लेटफॉर्म पर शरेआम वादा करता हूँ, मेरे को लिस्ट दे दो, ये गरीब हैं जी, आपने इनको हटा दिया, मैं उनके घर के आगे लगवा देता हूँ। कंबल दें, खाना दें, वो गरीब हैं, कंबल खाना दें, हम हटाएंगे नहीं, उनके घर के आगे लगा दो, 4-4 5-5 ले लो जी, ऐसे तो सारे गरीब एडजस्ट हो जाएंगे। जब इनके घर के आगे 4 रेडियां लगती हैं, तो जी ये हो गए नशेड़ी, तो हो गए जी चोर, तो इनको देंगे माँ बहन की गालियाँ। जब ये सरकारी ज़मीन पर है तो हो गए गरीब। ये दोगलापन नहीं चलेगा, और हम कर रहे हैं सिस्टम। मैं तो ऐसे लगवाऊंगा जो ज़्यादा बोल रहे हैं कि जी हाँ जी भी ये जी गरीब 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 गरीब, आपको फैक्ट ही नहीं पता, ज़ीरो फैक्चुअल नॉलेज है। देखो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मेरे को किसी से कोई डर नहीं है, ना ही इन्होंने मेरे को नौकरी दे रखी है, ना ये मेरी नौकरी खा सकते हैं। मेरी नौकरी अगर जाएगी तो मैं अगर लॉफुली काम नहीं करूँगा तो जाएगी।
गरीब अमीर कहीं लॉ में लिखा है, इनसे पूछो लॉ में कहीं लिखा है कि गरीब पर कार्रवाई नहीं होनी, अमीर पर होनी है? कहाँ लिखा है? ये कह रहे हैं गरीब पर कर रहे हैं, अमीर पर नहीं कर रहे। रिकॉर्ड उठाओ आरएस पाठ की टीम का, 1500 बिल्डिंगें गिरा रखी हैं। आप चेक करवाओ बंदवाड़ी में क्या 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के फार्म हाउस जीरो किए हैं या नहीं किए हैं, चेक करवाओ। 19 फार्म हाउस 3 दिन में तोड़े। भाई जब जो कार्रवाई मेरे को दी जाएगी मैं कर दूंगा। आज की डेट में गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड पर दिखाओ कोई 10 मंजिल की बिल्डिंग और लिटिगेशन ही हुई, तोड़ दूंगा 20 दिन में। गवर्नमेंट लैंड की बात करो ना, आप कह रहे हो उस पर नहीं चली, इस पर नहीं। रंजिश से काम नहीं करना। मेरी नौकरी आपसी रंजिश पूरी करने के लिए नहीं लगा रखा मेरे को सरकार ने। मैं वो काम करूंगा जो जनहित में है। अगर सरकारी जमीन पर झुग्गी है तो हटेगी जी, कोई गरीब अमीर की बात नहीं हटेगी, या फिर इनके घर लगेगी जी, जो बोल रहे हैं जी। सब सिस्टम ही ये है कि जी भाई हम हाईलाइट हो जाएं। सर ना तो माफिया का डर है आपको, ना आपको ट्रांसफ़र का डर है, और अवैध निर्माण का सफाया करा रहे हो, इतनी बड़ी पोस्ट। सर ये कैसे, मतलब इतनी हिम्मत कैसे? देखिए अगर प्राइवेट जॉब में होता जी तो चेन्नई, बेंगलोर, फॉरेन पता नहीं कहाँ कहाँ भेज देती कंपनी। जी सरकारी जॉब मिलकर आप एक स्टेट में फिक्स हो गए, एक डिस्टेंस एंड टू एंड 5 घंटे का डिस्टेंस है, तो भाई काम तो हर जगह करना ही है। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं कोई सिफारशी हूँ, एक बार लग गया फिर सिफारशी करवाता रहूँगा, यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ ना। मेरी जहाँ ज़रूरत है मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ हमेशा कि जी अगर मेरे को गुरुग्राम में इतने सालों काम करने के लिए दिया है, और कोई एलिगेशन ऐसा नहीं है मेरे पर भाई हाँ जी भी मैंने पता नहीं क्या गदर मचा दिया, सही काम किया है। जब तक हूँ यहाँ पर जी, चाहे आपके पॉडकास्ट के बाद भी ट्रांसफ़र हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन जब तक हूँ तब तक तो काम करूँगा, तब तक अपने सही तरीके से काम करूँगा। और डरना किस लिए? अच्छा मैं गुरु नानक देव जी का ना एक कहना था जी, जो अच्छे हैं, जी, जो अच्छा काम करते हैं, हाँ, वो उजड़ जाएं, जो बुरा काम करता है जी, वो बसे रहें। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अच्छा काम करता है वो अच्छा कार्य सारी जगह करे, उसको बदलाव चाहिए, उसको कहीं भेजो, इधर भेजो, उधर भेजो, क्योंकि वो अच्छाई ही सब में स्प्रेड फैलाएंगे, करेगा। हाँ। अगर वो बुराई वाला बंदा है उसको एक जगह ही रखो, और जगह कौन सी रखो? ऐसी जगह रखो जहां उसका कोई यूज ही ना हो, जहां लोग कम तंग हो। देखिए सरकारी ऑफिसर जो पब्लिक डीलिंग करता है उसने पब्लिक में सरकार की इमेज क्रिएट करनी है। अगर मैं यहाँ पर गुंडागर्दी करूँगा, गलत काम करूँगा, ये करूँगा, तो सरकार की छवि खराब होएगी, और एक इंसान के कारण होएगी, क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हो। तो मेरे को तो फिर बिल्कुल ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ मेरी पब्लिक डीलिंग ही ना हो, और वहाँ डंप कर दे सरकार। तो मेरा ये मानना है कि जी ट्रांसफ़र कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा भी है कि मैं एक मिलेनियम सिटी को जितने साल भी कर सकूं करूंगा। अच्छा अगर कोई ट्रांसफ़र होती है तो मैं रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूँ ना, हाँ। जी मैं गुरुग्राम में काम करना चाहता हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आगे और अच्छा करूँगा, पक्ष तो रख ही सकता हूँ। सर गुरुग्राम को लेके आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? मतलब हम 5 साल बाद गुरुग्राम को कैसा देख रहे हैं? 5 साल बाद अगर 2000 एकड़ खाली हो जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। देखिए गुरुग्राम में 3 मेजर मुद्दे लोग कहते हैं। एक सड़कें खराब हैं, दूसरा कूड़ा, तीसरा अतिक्रमण। मैं इसको अलग तरह से लिंक करता हूँ। अतिक्रमण हुआ है तो कूड़ा बाहर जा रहा है। आप बताओ कौन सा रेजिडेंशियल एरिया वाला, आपका घर है मेरा घर है, क्या सड़क पर कूड़ा फेंक कर आते हो क्या आप? आपके घर डस्टबिन लगा है, कूड़ा फेंक कौन रहा है? आप जहां पर झुग्गियां हैं, आप देखो हाल जाके, आज मैं वजीराबाद गया हूं, वजीराबाद में मेरा ख्याल 50,000 झुग्गी होएगी, 50,000 झुग्गी होएगी। ये गुरुग्राम के अंदर मेन 53 सेक्टर। और भाई सरकार कह रही है भी हाँ जी भी गवर्नमेंट लैंड खाली कराओ ये झुग्गियों से। भाई अब झुग्गियाँ खाली होएंगी तो भाई वहाँ गंद भी है, आप जाके देखो ना, वहाँ चूहे मरे पड़े हैं, वहाँ शराब चल रही है, वहाँ मीट कट रहा है, सब कुछ अवैध होएगा। जो अवैध सिस्टम में बैठा है उसके आसपास सारा अवैध सिस्टम होएगा। या नंबर 2 आपकी खाली ज़मीन है, लोग कूड़ा फेंकेंगे। कूड़ा कौन फेंक रहे हैं? यही
आम बंदा कूड़ा कहाँ फेंक रहा है। मेरी परसेप्शन ये है कि अतिक्रमण के कारण आपकी रेहड़ियाँ लगी, मार्केट लगी, अवैध मार्केट लगी है, वहाँ सारा कूड़ा बाहर फेंकेंगे। आपको वो बंदा 10 रुपये नहीं देगा जी जो कूड़ा लगवाने के लिए, वो कहेगा यार छोड़ो अब यहाँ फेंक जाएंगे, एमसीजी वाले आएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी सरकार की समझी जाती है। और मैं कह रहा हूँ भी लोग डस्टबिन नहीं लगाने के लिए तैयार। जो बंदा 50,000, अब मैं कहीं मार्केट्स में जाता हूँ जी मेडिकल जो शॉप है जी, उसको कहता हूँ कि बाहर डस्टबिन नहीं है, उसका जवाब पता क्या होता है, मेरे को बाहर की जरूरत ही नहीं है। जिसका कपड़े का काम है उसको मैं कहता हूँ बाहर डस्टबिन नहीं होगा, तो मेरा क्या काम है, मेरा कपड़े का काम है, मैंने अंदर रख रखा है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील करता। अभी अगर मार्केट में कोई चाय पीता हुआ घूम रहा है तो वो कपड़े की दुकान के बाहर भी कप फेंक सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें लोगों को थोड़ा सा मुझे लगता है अवेयरनेस जनरेट करेंगे तो हो जाएगा सिस्टम। सर एक साइड में आप बुलडोज़र लेके घूम रहे हो, फिर आपकी हर दूसरे या तीसरे दिन डांस की वीडियो आ रही है सोशल मीडिया पे भ्रमित कर रखा है लोगों को। तो सर ये डांस का शौक कैसे? देखो जी, कोई ना कोई हॉबी तो होनी चाहिए। मेरे में है अभी डांस, वो गलत तो नहीं कर रहा, डांस नहीं, भी अच्छा ही कर रहा हूँ। और वो भी ना 10-10 साल पुरानी भी वीडियो आ रही है। पुरानी भी वीडियो डालता है, और वैसे मैं वीकेंड पर कहीं ना कहीं डाल देता हूँ। अच्छा, लोगों को ये भी लगता है भी ये अफसर अगर कार्रवाई कर रहा है तो ये नहीं है कि इसको भंगड़ा नहीं आता। उसमें भी कोई स्टेप्स की कमी नहीं होगी, सही स्टेप चल रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चलेगा। और ये तो भी हॉबी, अब कई फिर बाद में कमेंट कर देते हैं कि जी माफिया पर कार्रवाई करने के बाद RS बाट रहा है, झूम रहा है, नाच। ठीक है, अगर ऐसे काम करके 200 एकड़ खाली करा के झूमूंगा नहीं तो रोऊंगा तो नहीं मैं। तो मेरा ख्याल वो मेरी पर्सनल है। मुझे डांस बहुत अच्छा लगता है। मैंने जिम भी ज्वाइन की थी, तो मैं डांस क्लास भी ज्वाइन करता था साथ। फिर जी करना चाहिए, ये अपना अपना है स्टाइल। अच्छे अच्छे गानों पर और भी आएंगे डांस, देखें लोग। सर एक बात बताइए, जैसे ही आपकी डांस की पहली वाली वीडियो वायरल हुई होगी तो दूसरे दिन जब आप ऑफिस आए होंगे तो स्टाफ तो चकित हो गया होगा कि यार सर का नया रूप देखा गया है। देखो शुरू में तो वो चकित हो गए है होंगे, ना? लेकिन मेरे एक प्रोफेसर रहे हैं अमृतसर यूनिवर्सिटी में जी, उन्होंने मुझे बहुत एक अच्छी बात सिखाई कि जब आप जिस कार्य में होते हो उसमें लग जाओ। अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मैं ऑफिस की बात करूँगा, अगर मैं तोड़ फोड़ में हूँ तो मैं तोड़ फोड़ की ही बात करूँगा, अगर मैं भंगड़ा कर रहा हूँ तो मैं तोड़ फोड़ की बात नहीं करूँगा। सो यू हैव टू प्ले योर रोल एज पर द सिचुएशन। अगर वो बंदा बैलेंस बना ले तो उससे बेहतर क्या है, कोशिश कर रहे हैं कि उसमें बैलेंस बन जाए। जी सर, आपके अकॉर्डिंग गुरुग्राम में सरकारी जमीन कितने % अभी लोगों ने कब्जा रखी? वो बथेरी है जी, बथेरी धड़ल्ले से। अच्छा, बहुत है, अभी कुछ भी नहीं है। अभी तो मेरा ख्याल मैंने 5% खाली कराई होगी, कुछ भी नहीं है। सब तो हम मान के चलें कि भाई 1000 एकड़ 1000 एकड़ होगा। 1000 एकड़ मैं उसमें ही मान रहा हूँ, उस चीज़ को ही मान रहा हूँ जो दुकानदार भी अपने रोड के ऊपर लगाता है, वो भी हमारी ज़मीन है, वो भी हमारी ज़मीन है। एक है लैंड कि चंक ऑफ लैंड पर आपने झुग्गियाँ बना दी, ये तो वो है। एक है आपने रोड के ऊपर भी एनक्रोचमेंट कर दी, ये कर दी। बहुत एनक्रोचमेंट है जी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खाली होएंगे, 100% खाली होएंगे। सर लोग सुनते हैं कि भाई टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग। आप समझा सकते हो कि टाउन प्लानिंग एज ए DTP लोगों के लिए मैसेज जाए कि भाई टाउन प्लानिंग है क्या? टाउन प्लानिंग है जी, आपको कोई भी लैंड के ऊपर जी क्या बनना चाहिए, ये है टाउन प्लानर का असली रोल एज प्लानर। सपोज करो एक जगह पर रेलवे स्टेशन भी है जी, एयरपोर्ट भी है जी, तो वहाँ क्या रेजिडेंशियल एरिया होना चाहिए या वहाँ इंडस्ट्री होनी चाहिए। ओके, ये टाउन प्लानर का रोल है। जो मास्टर प्लान बनते हैं वो टाउन प्लानर का रोल है। उसने डिसाइड करना है कि अगले 20 साल में शहर कैसा होना चाहिए, तो वो विजन जो है वो टाउन प्लानर ही क्रिएट करता है। डेफिनेटली बाकी महकमे भी उसमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन ओवरऑल दिशा जो देनी है शहर को वो टाउन प्लानर का मेन रोल है। और उस दिशा में जब वो बना देता है कि यहाँ रेजिडेंशियल, यहाँ कमर्शियल, अब उसने बना रखा है कि यहाँ पर
रेजिडेंशियल आएगा। जब वहाँ इंडस्ट्री आ जाती है तो एनफोर्समेंट उस पर कार्रवाई करती है। अगर उसने वो निर्धारित ना किया होता तो एनफोर्समेंट का रोल ना आता। तो वो रोल शहर के लिए क्या होना चाहिए वो टाउन प्लानर डिसाइड करता है। तो सर, गुरुग्राम का मास्टर प्लान 2031, तो आप थोड़ा सा समझा सकते हो कि कैसा होगा? गुरुग्राम शहर का जो मास्टर प्लान जी। है वो गुरुग्राम और मानेसर को मिलाकर है। जी। उसको कहते हैं GMUC, गुरुग्राम मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स 2031। 42.5 लाख पॉपुलेशन के लिए ये प्लान किया गया था। 115 सेक्टर्स हैं इसमें ओवरऑल मास्टर प्लान में, जिसमें रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, सब है। जी। उसके अभी जैसे दो तरह की हैं, कुछ निगम परमिशंस देता है, कुछ ग्रुप हाउसिंग बन रही हैं, कुछ जैसे आपने देखा होगा DLF ने साइबर हब बनाया है। ये सारा मास्टर प्लान में जो अलाउड है उस अकॉर्डिंग लाइसेंस देते हैं। एक मैं और बात आपके सामने रखूँगा कि जी लोग कह रहे हैं कि जी भाई ये लाइसेंस है कोई, वो जो बंदा लाइसेंस लेता है ना जी, वो सरकार को स्क्रूटनी फ़ी, कन्वर्जन चार्जेस, EDC, IDC सब देता है, करोड़ों रुपए की फीस देता है, फिर जाके बिल्डिंग बनती है। बिल्डिंग प्लान पास कराएगा, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेगा, और उसके बिल्कुल सामने माफिया आधे एकड़ में झुग्गियाँ बना के 1.5 लाख रुपया 10 लाख रुपया ले रहा है। क्या मतलब है जी? तो फिर जो नॉर्म में फॉलो हो रहा है और जो उसके बिल्कुल पैरेलल नहीं हो रहा, जो बंदा सरकार को एक लीगल तरीके से बनाकर अपना एक प्रोजेक्ट बना रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना। हम कैसे पीछे हट जाएंगे जी? वो कहेंगे जी बिल्डर के कहने पर कर रहे हैं, तो बिल्डर ने भी अपना प्रोजेक्ट लाइसेंस के थ्रू लिया है, वो कहेगा मेरे सराउंडिंग को साफ करो, तो करना ही चाहिए। सर, मैंने अभी सुना कि मतलब आपके ऊपर पथराव भी हुआ है। देखिए, जब मैं DTP एनफोर्समेंट गुड़गांव था जी। तब अवैध कॉलोनियों पर हमने काफ़ी कार्रवाई की। जी। लगभग 1000 एकड़ के ऊपर कार्रवाई की है, 100 कॉलोनियों पर कार्रवाई की है, उनकी FIR दर्ज कराई हैं। तो एक एरिया में हम गए तो लगभग शायद एक मकान तोड़ना था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि जी वहाँ पत्थर पुत्थर पड़े थे, उठा के मारे। अच्छा। 30-40 फोर्स थी हमारे पास, और JCB वाले की चोटें लगी, पुलिस वालों की चोटें लगी, भागना पड़ा। लेकिन फिर हमने देखा, असेस किया कि वो भी 50 हैं, हम भी 50 हैं। ओके। फिर पुलिस ने दावा बोला, फिर हमने कंसर्न्ड पुलिस कमिश्नर KK राव जी थे तब, उनको मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की, आधे घंटे में 100 फोर्स आ गई। हमने 25 मकान तोड़े। उनको अंदर भी बिठाया और उनका मकान भी तोड़ा, जो बंदे ऐसे थे। और अगले दिन यही लगा कि अगर आप एनफोर्समेंट टीम के साथ ऐसी बात करोगे तो आपका हशर क्या होगा। ये देखो, मैसेज आना जरूरी है। कोई बंदा एनफोर्समेंट को इतना हल्का ना ले कि आप अफसर का गर्दन पकड़ दो, ये बर्दाश्त नहीं होएगा। ये मैं आज भी कहता हूँ, अगर मैं लोगों के बीच में जाके बात करता हूँ, किसी की हिम्मत ही नहीं है मेरा गला पकड़ ले, कॉलर पकड़ कर देख ले, एक बार पकड़ेगा, एग्जाम्पल के रेट कर दूंगा। ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कोई अतिक्रमणकारी की, उसकी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तू माफिया भी है तो अतिक्रमण भी करे, और तू भाई अफसरों के ऊपर, भाई घर का काम थोड़ी है। सरकार ने जो काम दे रखा है वो सही ढंग से कर रहे हैं, बस सख्ती से कर रहे हैं। क्योंकि सर, मैंने लास्ट कार्रवाई में भी आपके में देखा है कि एक कोई है गैंगस्टर, उसको CIA वालों ने बैठा रखा है। तो ये अब आपका है कि भाई गैंगस्टरों को ढूंढ ढूंढ के, देखिए ऐसे है, क्राइम ब्रांच बहुत एक्टिव है जो गुरुग्राम की है। अब हमने जब CP साहब ने एक मीटिंग की, CP साहब का भी ये कहना था कि देखो, जो बंदा गरीब से उगाई कर रहा है जी। मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि हम गरीब के साथ हैं। अगर गरीब 10,000 रुपया रेडी से कमा रहा है, जो जेन्युइन गरीब है जी, पहली बात तो वो अवैध लगवा रखी है, उसका 4,000 रुपया ले रहा है लोकल माफिया, 1-2 हज़ार रुपया उसका इधर उधर लग जाता है, जो किसी को पैसे देने, किसी को फ्री खिलाना, ये खिलाना, तो उसकी जेब में तो 4,000 ही गया, उसकी जेब में 10,000 जाएगा। ये जो उगाई वाला सिस्टम है, इन बंदों को हम अब अंदर भी कर रहे हैं। देखो, 2 तरह के माफिया हैं, एक है गैंगस्टर्स हैं, ठीक है, अलग वो लेवल जो है पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख रही है। एक जो जनरल ढंग से हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, इन लोगों के लिए डेंजरस हैं, चोरी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल चोरी कर लिया, चेन स्नैचिंग कर ली, लड़ाई झगड़े कर लिए, टोल पर हाथोपाई कर दी, बाउंसर ले आए, ये ले आए, क्या मतलब, इन लोगों को अंदर करना है। ये क्राइम ब्रांच का ऑब्जेक्टिव है। और क्राइम ब्रांच के साथ एनफोर्समेंट विंग है, क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं अवैध तरीके से बना रखा, वो हम तोड़ेंगे।
क्राइम ब्रांच रात के 12 बजे तक भी RS भाट को याद करेगी तो मैं पहुंच जाऊंगा। DCP क्राइम हितेश यादव जी हैं, उनके साथ भी मैंने मीटिंग किया। वो जो जो CP साहब आदेश करेंगे वो हम करेंगे, लॉफुली कर देंगे जी। तो सर इतने पंगे चल रहे हैं, और मैंने तो पहले भी सुना है कि कुछ आपको मतलब कुछ क्या बहुत सारी धमकियां आई हैं। सर कैसे डील करते हो धमकियों से? देखिए, मैं करनाल रहा हूँ एज DTV कुछ देर के लिए। करनाल में हमने काफ़ी गैंगस्टर्स के ऊपर कार्रवाई की है, उनके मकान भी तोड़े गए, काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर भी तोड़े गए। बड़े गैंगस्टर्स जो कि 2-2 करोड़ रुपया फिरौती मांगते थे, ऐसे बंदों के ऊपर भी हमने टाइट किया सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, लोग सोचते हैं कि जी जो लीड कर रहा है वो करवा रहा है। धमकी आई, लेकिन हमेशा गवर्नमेंट देखो अगर सपोर्ट में है और एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट में है तो देखो अब आज मेरी जो पुलिस सिक्योरिटी भी है, यहाँ जहाँ पुलिस जानी है वहाँ अगर 20 बंदे जाने हैं तो 40 भी मांगेंगे तो 40 भी जाएंगे। तो वो देखो जी, मैं पुलिस डिपार्टमेंट का स्पेशली जो है गवर्नमेंट का पुलिस डिपार्टमेंट का धन्यवाद करता हूँ कि जी मेरे ऐसे ऑफिसर को अगर हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं तो उतनी सपोर्ट भी है। बिना सपोर्ट के, मैं दोबारा कह रहा हूँ, गलत काम करने के लिए सरकार ने लगा नहीं रखा, सही काम में फ्रीडम है तो क्यों ना करो। तो सर एक साइड धमकियां और दूसरी साइड लोगों का हुजूम लग जाता है। मैंने अभी एक वीडियो देखी, बोल रहे थे कि भाई अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा फैन बोलेंगे आपकी। तो सर कैसा लगता है? यही अच्छा लगता है। गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए 2 मोटिवेशन है जी। एक, एडमिनिस्ट्रेशन उसको अवार्ड दे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपको 15 अगस्त पर अवार्ड मिले, आपको चीफ मिनिस्टर से अवार्ड मिले। मेरे को पहले जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनकी तरफ से भी अवार्ड मिला 15 अगस्त में। नायब सिंह सैनी जी जो अभी प्रेजेंट मुख्यमंत्री हमारे, उनकी तरफ से सुशासन दिवस पर भी मुझे अवार्ड मिला। और भी चलो अवार्ड मिलने चाहिए। दूसरा है पब्लिक सपोर्ट करे, पब्लिक का प्यार। एनफोर्समेंट में कभी पब्लिक इतनी खुलकर सपोर्ट करे ऐसा सिस्टम मैंने देखा नहीं कि आपको गुलदस्ते भी मिल रहे हैं, आपको हार भी पहना रहे हैं। और मजे वाली बात, मैंने कल एक तोड़फोड़ की, एक लड़का आया, कहता है मैंने फ़ोटो लेनी है। मैं कभी तू काम क्या करता है? कहता है मेरी यहाँ 2 जुग्गियाँ थी। मैं फिर कहते आपने 15 दिन पहले तोड़ी थी। मैं यार 15 दिन पहले तोड़ी थी तो मेरे से फ़ोटो करते थे, लेकिन आप अफसर अच्छे हो। जब आप लोगों के दिल में बस कर ऐसा काम कर दोगे ना और वो समझ जाए, ये अचीवमेंट 80% जनता समझ रही है। पटौदी में मैं गया, 1000 बंदा इकट्ठा हो गया। मैं कभी आप लोग क्यों? कहते हैं हमने सर आपको देखना है कार्रवाई करने के लिए। और 1000 बंदे ने देख लो, आप जिसकी दुकान टूटी वही चाय पिला रहा है, वही चाय पिला रहा है। तो ये तो देखो जी, ये है अचीवमेंट। ये एनफोर्समेंट कभी भी बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के कामयाब नहीं हो सकती। आप जितना मर्जी तोड़ लो, लोगों में गुस्सा आएगा, लोग धरने पर बैठेंगे। हमने 1-1.5 साल में 225 एकड़ खाली कराई है, कोई धरना नहीं हुआ जी, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, सब लोग संतुष्ट, कन्विंस करके कर दिया। कन्विंस करना चाहिए। सर आपके करियर की 2 सबसे बड़ी कार्रवाई कौन कौन सी हैं? एज DTP एनफोर्समेंट 4-5 मंजिल की बिल्डिंगें तोड़ी हैं, वो बड़ी कार्रवाई थी, जिसमें लगभग एक बिल्डिंग 5 मंजिल, उसमें 45 फ्लैट थे, अवैध तरीके से बन रखी थी। अच्छा। 9 घंटे लगे एक बिल्डिंग को तोड़ने में। लेकिन वो जो वीडियो थी ना गिरते हुए बिल्डिंग की, उसने मैसेज कन्वे कर दिया कि जी अगर ये टूट सकती है तो बाकी कोई चीज़ नहीं है। वो एक अच्छी कार्रवाई थी। दूसरा, अभी हमने लेटेस्ट 66 फीट की सड़क फारूक नगर में करनी थी। उस पर 80 मकान थे। 10 मकान लगभग ऐसे जिनके ऊपर 1 करोड़ रुपया लग रखा होगा जी, फ्रेश बन रहे थे जी। कुछ 35 ऐसे थे जो डबल स्टोरी थे, बाकी सिंगल स्टोरी थे। कन्विंस किया, लोगों ने कैंडल मार्च की। कैंडल मार्च करने के बाद मैं खुद गया, भी आप मोमबत्तियों के पैसे वेस्ट ना करो। ये भी क्यों वेस्ट कर रहे हो, टूटेगा। ये ना सोचो कि गरीब के ऊपर कार्रवाई होगी। पहले बड़े तोड़ने तो मैं बड़े तोड़ दूंगा। सबके जब बराबर कार्रवाई हुई तो जिन लोगों ने कैंडल मार्च की उन लोगों ने मेरे को चाय पिलाई और ये कहा कि जी हम संतुष्ट हैं जो आपने कार्रवाई की है। 80 बिल्डिंगें एक हफ्ते में तोड़कर 1 लाख जनता उस रोड से निकलेगी। वो रोड जो है 66 फीट अगले 8 महीने में बन जाएगी। वो मेरा ख्याल
आने वाले समय में अपने आप में मैं अचीवमेंट मानता हूँ, हमारी टीम की अचीवमेंट मानता हूँ। गुरुग्राम वाले के लिए आपकी ओर से कोई मैसेज जो आप गुरुग्राम वालों को मैसेज देना चाहते हो? गुरुग्राम के सारे निवासियों को मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अपना अपना रोल अदा करें। वो रोल अतिक्रमण के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि अतिक्रमण मत करें और कन्विंस करें दूसरों को भी। अगर एक बंदा लगाता है और उसको देखकर 10 लगा रहे हो तो वो ना करो। आप एक बंदे को समझाओ, वो नहीं समझता हमें बताओ, लेकिन उसको देखकर 10 लोग और लगाएं, ये नहीं होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जहां जनता पब्लिक इंटरेस्ट में आपको इंक्रोचमेंट हटानी है, जल्द से जल्द हम कैंप लगाएंगे। आप आके खुले आम बताओ जी कौन उगाई सिस्टम कर रहा है, हम चूड़ी टाइट करेंगे। गुरुग्राम के वासियों के लिए सेफ एनवायरनमेंट और अतिक्रमण मुक्त गुरुग्राम हो, ऐसा उद्देश्य लेकर हम काम करने वाले हैं। सर, गुरुग्राम पे और आपके आने वाले जो आपका विज़न है, सीरियस टॉपिक के बाद अब मेरे पास थोड़ा सा है एक मेरा रैपिड फायर राउंड। तो सर उसमें 3-4 क्वेश्चन है, उनके आप आंसर दीजिए। मैं आप हम वैसे भी रैपिड फायर ही कर रहे हैं। ठीक है। तो सर फर्स्ट जो मैं बोलूँगा उससे आपको क्या याद आएगा, या फिर जो भी आपको आंसर देना है वो आप दीजिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन। तोड़ेंगे। सिस्टम या प्रेशर? सिस्टम। गरीब पे डंडा या अमीर पे डंडा? माफिया। नेक्स्ट 6 मंथ? 250 एकड़। नेम या फेम? सिंगम। अरे वाह सर, बहुत मज़ा आया। और सर आप लिटरली सिंगम हो और जो आपकी कार्रवाई है वो बिल्कुल सिंगम जैसी है, क्योंकि फैमिली सबकी होती है और फैमिली को साथ में रख के माफिया से पंगा। और भाई अब तो डेली डेली पंगे और चल रहे हैं, धमकियाँ, फिर पथराव। तो सर अच्छा काम कर रहे हो आप, और मुझे पर्सनली मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, अभी भी कैमरे में बोल रहा हूँ कि भाई जो आपकी कार्रवाई है होना भी ऐसा ही चाहिए कि अगर किसी भी बड़े ऑफिसर को मौका मिले हमारे समाज को सुधारने का या फिर सरकार के लिए कुछ अच्छा काम करने का, तो सर के जैसा ही काम करना चाहिए। और मुझे जो भी ऑफिसर सुन रहे हों तो आपके लिए भी कि भाई हाँ अच्छा काम करिए, कर भी रहे हो। तो मुझे सर पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके, और आपने हमें इतना टाइम दिया। मतलब मुझे लगा नहीं था कि हमें 10-15 दिन में ही टाइम मिल जाएगा। मुझे लगा था कि शायद 1-2 या फिर 3 महीने लगेंगे सर का टाइम मिलने के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लोगों के लिए मैसेज होगा कि आने वाले टाइम में गुरुग्राम को आप और भी बेटर देखोगे। और सबसे बड़ी समस्या जो सर मुझे लगती है पर्सनली, वो बारिश में जब यहाँ पे जाम लगता है। तो आपकी जो ये कार्रवाई चल रही है, जो आपने 200 एकड़ तो अभी करा दी है, और आने वाला टाइम ऐसा भी होगा कि 1000 एकड़ तक ये जाएगा, तो काफ़ी समस्याएं कम होंगी। सर थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। और आप कोई भी मैसेज या कुछ बोलना चाहते हैं तो? थैंक यू लोकेश जी। और मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि कई बार ऑफिसर और उसकी टीम की जो इंटरनल स्टोरी है वो लोगों तक नहीं पहुंचती। मुझे उम्मीद है कि आपका पॉडकास्ट जो है लाखों लोगों तक, मिलियंस ही जाए और लोगों तक पहुंचे। और ये जो मुझे लोग कहते हैं कि रील नहीं है, रील बाज है, तो वो इन एक्चुअल लोगों तक पहुंच जाए कि हम रियल बाज हैं, रील बाज नहीं है। धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच हमारी जनता का, और मुझे ऐसे ही प्यार देने का। आप लगातार मुझे प्यार दे रहे हैं, आपका प्यार ऐसा ही बना रहेगा। तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ऑफिसर्स के साथ जो समाज में बदलाव ला रहे हैं उनके साथ पॉडकास्ट करता रहूँगा। आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, LR टॉक्स, और हो सके तो शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।